हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्जाम। आज की क्लास में हम 21 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 32 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। आज से ये फिर लास्ट क्लास के रिवीजन करते हैं जल्दी से। पहले कन्फ्यूटिंग का क्या मतलब होता है, तो गलत या झूठा साबित करना, मतलब खंडन करना, किसी को अपने तर्क वितर्क से गलत साबित कर देना। रिमोर्स मतलब क्या होता है सर? पश्चाताप करना, पछतावा करना, ग्लानि में चले जाना। कोपियस मतलब बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में या विपुल मात्रा में, ठीक है। एनोमली मतलब विसंगति या कि देखो जैसे 4-5 लोग हैं, उनके बीच कोई एक लाल कलर का खड़ा हो गया है, तो वो विसंगत या असमानता को दर्शाता है। तो विचलन मतलब एनोमली। एंडेवर मतलब प्रयास, कोशिश, यत्न, ठीक है। चलिए यार, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार, काफ़ी टाइम लगता है डेली आपके लिए, इतना तो कर दिया करो थोड़ा थोड़ा, है ना। चलो शेयर मत ही करो क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों से जलन होती है ना, लाइक तो कर सकते हो, एक उंगली का काम है। चलिए, तो वर्ड नंबर 1 देखिए, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मीनिंग आपने मे भी कहीं सुना होगा, ऑर्डिनरी। तो इसका प्रयोग हम एज ए एग्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव के रूप मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताएगा। अभी कैसे? तो बैड टेम्पर्ड, ठीक है। बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल, कहते हो ना यार बहुत तुम इरिटेटिंग हो, ये हो। स्टबर्न, जिद्दी, इजीली एनॉयड और डिफिकल्ट टू डील विथ, मतलब कुछ ऐसे इंसान होते हैं भैया, उनसे बात करना ही मुश्किल हो जाता है, मतलब उसको बोलो कुछ समझेगा कुछ और, इरिटेट और अलग कर देगा। तो चिड़चिड़ापन या जिद्दीपन जो होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनरी नेचर। भाई साहब को देख के समझ आ रहा है कुछ? इन भाई साहब को देखो और समझ लो, ठीक है। तो ये कुछ होता है ऑर्डिनरी, मतलब जिद्दी या चिड़चिड़ापन। और सी गेट्स ऑर्डिनरी व्हेन सी इज टायर्ड और हैज़ नॉट ईटन। यार ये बात ना फैक्ट है, मेरे साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। कभी कभी होता है बट हमेशा मैं चिड़चिड़ा नहीं होता। बट कभी कभी होता है ना, जब आप भूख लगी हो या थके हो और आते ही कोई किसी कुछ मनपसंद बिना मन के कोई बात बोल दी किसने, तो मूड ख़राब हो जाता है। तो यही होता है। सिगरेट तो वह थकी हुई और भूखी होती है तो जिद्दी हो जाती है। दैट कैट इज़ टू ऑर्डनरी टू लेट एनी वन पेट हर, मतलब वह बिल्ली इतनी चिड़चिड़ी है कि कोई उसे प्यार नहीं कर सकता या कोई उसे पाल नहीं सकता, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स के द्वारा ध्यान रखिएगा। ऑर्डिनरी मतलब चिड़चिड़ापन या जिद्दी, या तो भाई साहब की शक्ल याद रखिएगा। चलिए, तो इसी को सिनोनिम्स देखते हैं। तो ग्रम्पी मतलब गुस्सैल हो गया, क्रैंकी मतलब चिड़चिड़ा, इरिटेबल मतलब झुंझलाया हुआ, टेस्टी मतलब तुनक मिजाज, ठीक है। तुनक मिजाज मतलब ये भी होता है, मतलब कभी ये कभी वो, है ना। एंटोनियम्स देखो इसके, तो प्लीजेंट मतलब खुश मिजाज, एग्रीएबल मतलब सहमत होने वाला, चीयरफुल मतलब प्रसन्न, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, ठीक है। चलिए, तो वर्ड नंबर 2 देखिए, चर्लिश। चर्लिश मतलब क्या होगा? चर्लिश देख रहे हो इसको भाई साहब को, तो मतलब बदतमीज इंसान, ठीक है। देखो चर्लिश का प्रयोग हम एज ए एग्जेक्टिव करने वाले हैं। तो मीनिंग देखिए, रूड मतलब हो गया, अभद्र हो गया, इल मैनर्ड मतलब बदतमीज, असभ्य, और सर्ली इन बिहेवियर और एटीट्यूड, एटीट्यूड में रहने वाला, लैकिंग सिविलिटी और ग्रेस, मतलब ग्रेस की कमी है जिस बंदे में, तो देख सकते हो इस बंदे को। तो अभद्र हो गया, असभ्य हो गया, बदतमीज हो गया, ठीक है। तो चर्लिश मतलब अभद्र। व्हाट अ चर्लिश नेचर मतलब कितना बेईमान या अभद्र व्यवहार है तुझका। तो यही है यूजेज इन एग्जाम्पल्स देखो। तो हिज चर्लिश रिमार्क्स ruined द मूड ऑफ द मीटिंग, मतलब उसकी अभद्र टिप्पणियों ने मीटिंग का माहौल खराब कर दिया। इट वुड बी चर्लिश टू रिफ्यूज सच अ जनरस ऑफर, मतलब इतने उदार प्रस्ताव को ठुकराना असभ्यता होगी, ठीक है। तो चर्लिश मतलब असभ्य, बदतमीज, अभद्र। इसी के सिनोनिम्स देखिए, तो र्यूड मतलब अशिष्ट हो गया, इल मैनर्ड मतलब बदतमीज, बोरिश मतलब असभ्य, क्रूड मतलब गंवार। एंटोनिम्स देखो, तो पोलाइट मतलब विनम्र, कॉर्टियस मतलब शिष्ट, रिफाइंड मतलब सभ्य, ग्रेसियस मतलब दयालु, ठीक है। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 देखिए, एलाइड। एलाइड मतलब क्या होता है? एलाइड मतलब आपने सुना होगा पुराने काल में जब संधियाँ होती थी ना, तो इसका काफ़ी यूज होता था एलाइड का, है ना। तो इसका मतलब कनेक्टेड और यूनाइटेड इन अ कॉमन पर्पज और गोल, मतलब किसी समान उद्देश्य के लिए आपस में जुड़ जाना, कनेक्ट होना। ये देख रहे हो, इनका पता नहीं क्या ही समान उद्देश्य है। स्पेशली इन अ फॉर्मल और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, मतलब एक एग्रीमेंट के तहत आपको जुड़ना। तो सहयोगी, संलग्न या मित्र, मतलब ठीक है, मतलब एक समझौता करना, एलाइड मतलब। तो द टू कंपनीज और एलाइड इन देयर मिशन टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी, मतलब दोनों कंपनियां हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मिशन में सहयोगी होंगी, वो आपस में एलाइड रहेंगी। सी इज एलाइड विद सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वह कई सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए, इसी के सिनोनिम्स देखिए, एसोसिएटेड मतलब संबद्ध हो गया, एफिलेटेड संलग्न, ये भी पढ़ाया था मैंने कल, मतलब लास्ट क्लास में। पार्टनर्ड मतलब साझेदार, यूनाइटेड मतलब एकजुट होना।
विलोम शब्द देखिए इसी के, तो अपोज्ड मतलब विरोधी, हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, डिटैच्ड मतलब अलग, राइवल मतलब प्रतिद्वंदी। ठीक है, चलिए तो वर्ड नंबर 4 क्या है सर? वर्ड नंबर 4 है नंबिंग। नंबिंग का मतलब क्या होगा? नंबिंग का मतलब देखो, मोस्टली मैं इसका उबाऊ मान के चलता हूँ, ठीक है, तो मोस्टली मैं इसकी मीनिंग मानता हूँ उबाऊ, तो एज ए एग्जेक्टिव और वर्ब दोनों तरह इसका प्रयोग होने वाला है। तो कॉजिंग अ लॉस ऑफ फिजिकल सेंसेशन भी इसकी मीनिंग होती है, मतलब शून्य हो जाता है ना, जैसे आप कभी कभी होता है, कभी आपका हाथ या कोई पैर आपका काम करना बंद कर देता है, तो नंबिंग मतलब आप सेंस नहीं फील कर पाओ, सेंसेशन ही नहीं हो रही कोई फिजिकल। और इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस मतलब आप इमोशनली सेंस मतलब कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो। डलिंग द सेंस और फीलिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, शून्य कर देने वाला उबाऊ मतलब बिल्कुल शून्य इमोशन होता है जो ना, मतलब बिल्कुल शांत बैठा होता है। तो एग्जाम्पल्स देखिए, द कोल्ड विंड हैड अ नंबिंग इफेक्ट ऑन हर फिंगर्स, मतलब ठंडी हवा ने उसकी उंगलियों को शून्य कर दिया। ये तो होता है यार, एग्जाम टाइम होता है ना, आपकी हाथ जमे होते हैं, आपको गर्म करने पड़ते हैं थोड़ा, है ना। तो ही रिसीव्ड द नंबिंग न्यूज़ ऑफ हिज फ्रेंड्स एक्सीडेंट, मतलब उसे अपने दोस्त के एक्सीडेंट को की शून्य कर देने वाली खबर मिली, मतलब बिल्कुल इमोशनलेस, इमोशन जीरो हो जाना, शून्य कर देने वाला, या उबाऊ होता, उबाऊ भी आप ध्यान रख सकते हो नंबिंग का मतलब। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखो, डेडनिंग मतलब मृत प्राय कर देने वाला, पैरालाइजिंग अधमरा कर देने वाला, डलिंग मतलब बंद कर देने वाला। एंटोनिम्स देखो, तो ये देखो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बट आपको बस मीनिंग ध्यान रखनी है इसके लिए, इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं पूछे जाएंगे। स्टिमुलेटिंग उत्तेजित करने वाला, एक्साइटिंग मतलब रोमांचक, शार्पनिंग मतलब तेज करने वाला, इनविगोरेटिंग मतलब ऊर्जा देने वाला। ठीक है, चलिए वर्ड नंबर 5 कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस आपने सुना होगा, जब यार आपने ये टेक्टोनिक्स वाली सुना है, प्लेट टेक्टोनिक्स वाला पढ़ा है चैप्टर जियोग्राफी में, अगर वो पढ़ा होगा आपने तो ये कन्वर्जेंस जरूर आपको पता होगा। तो कन्वर्जेंस होता क्या सर? द प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर और बिकमिंग मोर सिमिलर। ठीक है, मतलब देखो दो इधर से दो चीज़ें आ रही हैं, दोनों मिलके सेम बन रही हैं, इनका कन्वर्जेंस हो रही है। ये कन्वर्जेंस एरिया है, ये वाला जो एरिया कन्वर्जेंस एरिया है। ठीक है, द एक्ट ऑफ टू और मोर थिंग्स मूविंग टूवर्ड्स अ कॉमन पॉइंट और गोल, मतलब टू या मोर मतलब कोई एक कॉमन गोल की तरफ बढ़े तो उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। तो संगम, एकता या मिलन, गंगा जमुना का संगम भी आप याद रख सकते हो। द मीटिंग मार्क्ड द कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड कल्चर, उस बैठक ने विभिन्न विचारों और संस्कृतियों के मिलन को दर्शाया। तो मेनली आपको पता चल गया कन्वर्जेंस होता क्या है। कन्वर्जेंस मतलब आपस में मिल जाना, दो जब दो रेखाएं ऐसी आएंगी, दो या सड़कें ऐसी आएँ, कुछ भी हो, मिलना। ठीक है, क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स अ कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल इफर्ट्स, मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयासों का एकजुट होना आवश्यक है। तो एकजुट, एकता, मिलन, संगम, सब कन्वर्जेंस। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखिए इसके, तो यूनियन मतलब संघ हो गया, मर्जिंग मतलब विलय करना, इंटरसेक्टिंग मतलब छेदन बिंदु, कोलैबोरेशन मतलब सहयोग। आप भी तो कोलैबोरेट करते हो इंस्टाग्राम पे, है ना, तो वो समझ गए। एंटोनियम्स देख लो इसके, तो डाइवर्जेंस विभाजन, सेपरेशन मतलब विभाजन, डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, डेविएशन मतलब विचलन। ठीक है, चलिए अब देखो आइडियम एंड फ्रेजेस कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो नो व्हिच वे द विंड ब्लोज, मतलब ये जानने की कोशिश करो हवा किधर चल रही, मतलब तो अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, समझो भाई जो अभी हो रहा है उस सिचुएशन को समझो। आप प्रेडिक्ट करके नहीं आ सकते कोई चीज़ की पुराने पहले से चला रहा, तो नो व्हिच वे द विंड ब्लोज मतलब हवा किधर चल रही वो समझो पहले। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब टू डू समथिंग द एग्जैक्ट वे इन विच इट शुड बी डन, मतलब जो जैसा करना चाहिए था वैसा ही करो, मतलब हिट द नेल मतलब तुरंत आपके दिमाग में आ गया, है ना। तो किसी काम को ठीक उसी तरीके से करना जिस तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, चलो कैच मोर मतलब सीधे बात करो, घुमा फिरा के बात ना करो। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब सीधे निशाने पे तेज चलाओ। कैच मोर फ्लाइज विथ हनी देन यू कैन विथ विनेगर, मतलब ठीक है, मतलब शहद के साथ आप ज़्यादा मधुमक्खियाँ पकड़ सकते हो विनेगर की तुलना में। मतलब क्या हो गया सर इसका? गेटिंग व्हाट यू वांट बाय बीइंग नाइस, मतलब आप मीठे होके, नाइस होके, अच्छे होके, मतलब आप चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। ऐसे र्यूड बन के वो मुश्किल हो जाता है काम। ठीक है, लेट समवन ऑफ द हुक मतलब रिलीजिंग समवन और लेटिंग समवन गो, मतलब किसी को जाने देना, किसी को रिहा करना, किसी को जाने देना। आपने भी तो उसे जाने दिया है ना, आखिर में यही होता है अंत। लाइक राइडिंग अ बाइसिकल मतलब साइकिल चलाना अच्छा लगता है, मतलब क्या हो गया? आई स्किल दैट यू लर्न दैट विल नेवर फॉरगेट, मतलब आपने एक बार साइकिल सीखी थी, आज भी अगर आपको साइकिल कोई दे देगा आप वैसे ही चला लोगे। मतलब आपने एक बार जो एक बार स्किल आपने सीख ली
वो आप कभी भूलोगे ही नहीं, विल नेवर फॉरगेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। चलिए तो फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। तो रन आफ्टर क्या होता है सर, टू चेज और परचेज, मतलब किसी का पीछा करना, दौड़ के पीछा करना, है ना। तो या किसी लक्ष्य का पीछा करना। रन आफ्टर, रन अवे मतलब फ्ली, भाग जाना। द बॉय हैज रन अवे फ्रॉम हिज हाउस मतलब भाग जाना, रन अवे भाग जाना, रन आफ्टर पीछा करना। रन डाउन क्या होता है, रन डाउन समथिंग मतलब टू ग्रेजुअली यूज अप सप्लाई ऑफ समथिंग। मतलब देखो, मान लो तुम्हारे पास 10 कैन ऑफ वाटर था, ठीक है, 10 कैन वाटर था, तुमने धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया, अब बचा 2, तो ये धीरे धीरे रन डाउन हो गया, मतलब खत्म हो रहा है सप्लाई आपका, है ना। चलिए, तो रन इनटू मतलब रन इनटू समवन या रन इनटू समवन, ठीक है। तो मीट अनएक्सपेक्टेडली या कम अक्रॉस मतलब अचानक से मिल जाना। टू हिट समवन और समथिंग बाय एक्सीडेंट व्हाइल ड्राइविंग अ कार, ठीक है, मतलब अचानक से या एक्सीडेंटल जो आपका मीटिंग होती है, ऐसे चलते चलते रोड में मिल जाता है, तो उसको रन इनटू कहते हो, ठीक है। या आपका एक्सीडेंट भी होता है, ठीक है। चलो, तो एक्सीडेंट को भी आप मान सकते हो रन इनटू में, बट मोस्टली यही होता है कि जब आपको कोई दोस्त होता है, अचानक से आपको कहीं मिल गया, उसको हम रन इनटू से बता देते हैं। रन आउट मतलब क्या होता है, टू यूज ऑल ऑफ समथिंग एंड नॉट हैव एनीथिंग लेफ्ट, मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। ये जो सप्लाई आपकी रन डाउन हो रही थी, रन आउट हो गई, मतलब अब 0 बची, ठीक है, मतलब सब खत्म हो जाना, रन आउट। चलिए, अच्छा देखो, पिछली क्लास का जो होमवर्क था उसको देख लो, कुछ बच्चों ने कहा था सर उसको समझा दिया कीजिए अच्छे से, तो उसकी एक्सप्लेनेशन देख लो तुम लोग, ठीक है, ये अच्छा भी रहेगा वैसे भी, ठीक है। तो 19 जुलाई का जो क्वेश्चन था, आज हम उसको देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या था, ही वॉज नॉट पनिश्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉज गिल्टी, ठीक है, मतलब वो उसको सजा नहीं दी गई। अब ये देखो कैसे हो सकता है, तो कॉन्जुगेशन एज दो यद्यपि, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट किया है सब लोगों ने, मोस्टली सभी ने करेक्ट किया है आंसर। तो ये क्या दिखाता है, इंडिकेट समथिंग दैट सीम्स टू बी ट्रू, मतलब कुछ ट्रू हो सकता है, इवन दो इट इज़ नॉट नेसेसरली, मतलब यह जरूरी नहीं है, या तो ये फैक्ट नहीं है, बट वो सत्य हो सकता है, ठीक है, वह गुनहगार हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 3 तो नॉट कन्वीनियंट, मतलब ये एज इफ दो, इनका मतलब ही नहीं निकलता, बिकॉज, ठीक है, तो एज दो ही वॉज गिल्टी, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ही वॉज नॉट पनिश्ड एज दो ही वॉज गिल्टी, ठीक है। और कुछ समझना है, ठीक है, तो इतना क्लियर है आपके लिए। चलिए, तो आज का होमवर्क देखिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्जुगेशन, मतलब एवरीबॉडी लाइक्स हिम, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज नाइस एंड हेल्पफुल, ठीक है। अब इनमें देखो क्या आपको ठीक लगता है, जो भी आपको सही लगे वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा अपना कमेंट, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ अब लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड